हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप लोग देख रहे हैं शाही क्रिएशंस। तो आज मैं आप सबको चाइना के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चाइना के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसका एज इंडियन सबसे ज्यादा असर हम पे पड़ने वाला है। कोरोना वायरस नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं, बल्कि कुछ इससे भी ज्यादा बड़ा, द इकोनॉमी। तो आज मैं आपको चाइना के प्लान्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो पहले डोमिनेट करेगा, फिर बैंकरप्ट बनाएगा, एंड देन चाइना बिकम्स अ सुपर पावर, एंड हाउ वी इंडियंस गेट इंपैक्टेड बाय दैट। So if you found facts in this video, then please like the video, share the video and subscribe the channel. तो इंडियन नेवी ने मार्च में 12 अंडर वाटर ड्रोन्स पकड़े थे जो बीजिंग से आ रहे थे। क्यों? द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 और चाइना अपने बॉर्डर्स पुश कर रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इवन इंडिया। क्यों? इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट काफी समय से चलता आ रहा है और चाइना ओपनली लद्दाख को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है और पिछले कुछ समय से लद्दाख में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। इंडिया में कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे और हमारी इकोनॉमी एकदम ठप पड़ी है। तो ये किसी भी कंट्री के लिए वॉर पे जाने का सबसे खराब टाइम है। बट टाइम इज एवरीथिंग और टाइम इस टाइम चाइना को पूरा फेवर कर रहा है और चाइना उसका पूरा एडवांटेज भी ले रहा है। अपने नेबर्स को हेल्प करने के बजाय चाइना वांट्स टू वेज अ वॉर ऑन देम। चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपनी मिलिट्री को पब्लिकली वॉर के लिए रेडी होने के लिए बोल दिया है और इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा हथियार होने वाला है इकोनॉमी। एशिया और अफ्रीका में ऐसे काफी सारी कंट्रीज हैं जिनको फाइनेंशियली हेल्प की काफी जरूरत होती है, बट वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो पूरे होने चाहिए, बट चाइना इज हेल्पिंग देम। चाइना ने पाकिस्तान में काफी सारे हाईवेज बनवाए, चाइना ने श्रीलंका में एक पोर्ट को भी फंड किया और ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मालदीव्स, नेपाल और म्यांमार जैसी कंट्रीज में चल रहे हैं। वहां तक तो ठीक है क्योंकि हाँ, जापान भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम असली यहां शुरू होती है कि वो छोटी कंट्रीज चाइना को उनके पैसे वापस नहीं कर पाएंगी और वहां स्टार्ट होगी चाइना की डेप्ट डिप्लोमेसी। चाइना खुद के बिल ओवरस्टेट कर रहा है। किसी चीज की अगर कॉस्ट 100 रुपीज है तो वो उसको 150 रुपीज करके दिखा रहा है। श्रीलंका में जो चाइना ने पोर्ट बनवाया था वो अपॉर्चुनिटीज के लिए बनवाया गया था, बट आज वो पोर्ट बिल्कुल एम्प्टी पड़ा है। अगर किसी कंट्री में किसी प्रोजेक्ट पे कोई कॉस्ट लगती है तो उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर वो प्रोजेक्ट यूज ही ना हो तो हाउ विल दे रिकवर द कॉस्ट? बट अगेन, टाइम इज एवरीथिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कॉस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और फिर वो कंट्रीज पैसे वापस नहीं कर पाएंगी। देन चाइना फिर से एक हीरो की तरह आएगा और बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अगर आप हमारे पैसे वापस नहीं कर सकते तो हमें अपनी कंट्री में ऑपरेशंस हैंडल करने दीजिए और ऐसे उस कंट्री में चाइनीज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। चाइनीज डेब्ट ट्रैप एक चूहे के पिंजरे की तरह है। आप खाना लेने भागोगे लेकिन जब तक आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तब तक आप ट्रैप हो चुके होगे। लोन्स, इंटरेस्ट, स्कैम्स, आपकी कंट्री की पूरी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। चाइना के बाहर कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो अभी ट्रेड के लिए यूज हो रहे हैं, बट इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में वो पोर्ट्स आसानी से मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जिबूटी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसको चाइना प्रैक्टिकली ओन करता है। चाइना का वहां एक मिलिट्री बेस भी है जिस मिलिट्री बेस से वो यूएस को थ्रेटन करता है। ये सब हुआ कैसे? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका। चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इस मेथड से चाइना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इन फ्यूचर अगर चाइना से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे ऊपर अटैक एक तरफ से नहीं होगा बल्कि चारों तरफ से होगा। चाइना मनी पावर को यूज करके अपने मिलिट्री फोर्सेस और अपने पॉलिटिक्स को बूस्ट कर रहा है। चाइना बहुत ही स्मार्ट है। अब चाइना ने हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन बना दी है कि अगर इन फ्यूचर चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको फोर्स से टैकल करना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि बाय मनी पावर चाइना हैज इट्स अलाइज सराउंडिंग ऑल अराउंड अस। तो हाँ, अगर इकोनॉमी एक वेपन है तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अगर हम बुलेट फोर्स यूज नहीं कर सकते तो हम वॉलेट फोर्स यूज करेंगे। वी हैव टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। और ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मैसेज नहीं है, ये एक्चुअली में एक फैक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में कितनी पुरानी चाइनीज चीजें पड़ी हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया, बट इन फ्यूचर अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं तो प्लीज लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। हाँ, हम इसके लिए लेट हैं लेकिन हम श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह अभी तक चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसे नहीं हैं। तो इस दिवाली अगर आप दियो की जगह चाइनीज लाइट्स यूज करने का सोच रहे हैं तो उससे कहीं पर भी रोशनी नहीं होने वाली। वी हैव टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, वी हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं सिद्धार्थ टॉक्स के अगले एपिसोड में। जय हिंद।